तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस छोटी सी पॉडकास्ट वीडियो में। छोटी सी क्या मतलब ठीक रहेगी, जिसमें हम जानेंगे कि जो वैसे ये जो काम मैं शुरू कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट मतलब छोटी सी ऑडियो पॉडकास्ट में, जिसमें कि आप मुझे देख नहीं पाओगे, मैं अपना फेस रिवील नहीं करूँगा। और कृपया मेरे बैकग्राउंड की वॉइसेस को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ढंग का सेटअप नहीं है। हाँ, जो सेटअप तुम्हें दिख रहा है वो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जो भी तुम करना चाहो, और सब्सक्राइब अगर मेरी वीडियोस पसंद आए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के बारे में। मॉर्निंग रूटीन दैट एक्चुअली वर्क्स, जो तुम्हारे लिए काम करेगा, ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताया जाएगा, बनाया जाएगा। सो यही है। और वाई मॉर्निंग रूटीन इज इंपॉर्टेंट, देखो मॉर्निंग रूटीन पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, जैसे 5 AM क्लब, बहुत सारी, 5 AM मिलेनियर्स, मिरेकल मॉर्निंग, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी है। इसलिए क्योंकि जो मॉर्निंग है, अब देखो सबसे पहला तो वाई मॉर्निंग रूटीन मैटर्स। ये जो मॉर्निंग रूटीन है ये क्यों मैटर करता है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि अगर भाई तुम्हारी जो दिन की शुरुआत है वही अच्छी नहीं रहेगी तो तुम्हारा दिन कैसे अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर तुम्हारी रेस की स्टार्टिंग ही अच्छी नहीं रहेगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी पूरी की पूरी रेस कैसी रहेगी। सो इसीलिए मॉर्निंग रूटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारा जो दिन की स्टार्टिंग है, जो दिन की रेस है, वो होती है तुम्हारी मॉर्निंग से शुरू, अगर वही अच्छा नहीं रहेगा तो दिन कैसे अच्छा रहेगा। अगर अगर तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन अच्छा रहता है तो तुम्हारा पूरा का पूरा दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इसमें हम कुछ की पॉइंट्स और की लेसन्स को जानेंगे, जिस वजह से तुम अपने मॉर्निंग रूटीन को स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा और बेटर बना सकते हो। सो सबसे पहला चीज़ है कि अगर तुम उठते हो, वेक अप एट द सेम टाइम। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो एक रिदम में काम करती है, तो जस्ट लाइक अ ट्रेन टाइम टेबल, जैसे कोई ट्रेन इसी टाइम पे आती है इसी टाइम पे जाती है, तो अगर तुम रोज कंसिस्टेंटली एक ही टाइम टेबल या एक ही टाइम पे उठते या सोते हो, वैसे तुम्हें एक ही टाइम पे सोना होगा तभी तुम एक टाइम पे उठ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वेक अप एट अराउंड 6 AM, तो तुम्हें डेली के डेली 6 बजे उठना पड़ेगा। इससे ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी तुम्हें। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो रूटीन और टाइम टेबल है वो अच्छा रहेगा, और इससे तुम्हारा जो मॉर्निंग है वो एक रिदम में काम करेगा। सो दूसरा है, डोंट टच योर फोन फॉर 20 to 30 minutes आफ्टर वेकिंग अप। अब क्या है कि जैसे तुम उठते हो, तुम क्या ढूंढते हो, फोन। फोन ढूंढते हो, फोन पकड़ते हो, स्क्रोलिंग करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें खोलते हो। अब इससे क्या है कि तुम्हें उठते ही अपने माइंड को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। अब तुम्हें ये जो टाइम है उठते ही, ये खुद को देना है, ना कि सोशल मीडिया को, दूसरों को। अब ये जो चीज़ें ये तुम्हारे दिन को कंट्रोल करती है। अगर तुम्हारा दिन मतलब उठते ही 20 से 30 मिनट, कम से कम 20 से 30 मिनट तो इन चीज़ों से दूर रहो, एकदम दूर। अपने ब्रेन को एकदम काम और फ्रेश रखो। सो उठते ही अपने फ़ोन से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो। और मतलब ये तुम्हारे मूड को अफेक्ट कर सकती है उठते ही, और अगर तुम्हारा सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया तो ये ठीक नहीं है। और तीसरी चीज़ है, हाइड्रेट फर्स्ट। अब देखो, सुबह उठते ही तुम्हें सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करना होगा। अब क्या है कि ओवरनाइट तुम एक फास्टिंग मोड में होते हो, और पूरी रात लगभग 6 से 8 घंटे की जो भी नींद लेते हैं, वैसे तो 8 घंटे की नींद इज सफिशिएंट, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो अगर तुम 8 घंटे में कुछ भी नहीं पियोगे तो तुम्हारी बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाएगी। और इसी डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए सुबह उठते ही तुम्हें अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर ज़रूर लेना चाहिए।
बिफोर टेकिंग टी और कॉफी। सो ये तुम्हें ओवरनाइट वाटर लॉस जो हुआ है तुम्हारी बॉडी से, या फिर डिहाइड्रेशन है, और ये तुम्हारे ब्रेन और बॉडी को एकदम चार्ज अप कर देता है। और चौथा पॉइंट है मूव योर बॉडी। देखो, अगर तुम्हारे पास सुबह सुबह जिम जाने का टाइम नहीं है तो कम से कम थोड़ा स्ट्रेचिंग, योगा या फिर क्विक वॉक या वर्कआउट कर लिया, होम वर्कआउट ही कर लिया। अब इससे क्या है कि तुम्हारा जो ब्रेन और बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन है स्ट्रांग हो जाएगा, माइंड चार्ज अप हो जाएगा, दिन के लिए एक्टिव हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है तुम्हें अपना माइंड सेट चेक करना होगा। देखो, सुबह उठते ही अगर तुम कुछ ये 3 चीजें कर लेते हो ना, जैसे कि जर्नलिंग, मतलब सुबह उठते ही 5 से 10 मिनट अगर तुम जर्नलिंग, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड ये सब चीजें कर लेते हो तो ये तुम्हारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है, तुम्हारे अपकमिंग सक्सेस, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। सो सबसे पहले उठते ही जर्नलिंग, सबसे पहले नहीं, मतलब जो जो स्टेप्स मैंने बताया वो उन सबको फॉलो करना। जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन को बेस्ट बनाने के लिए। और नंबर 6 जो है, पॉइंट नंबर 6, वो है प्लान योर टॉप 3 टास्क। अब तुम्हें सुबह उठते ही अपने टॉप 3 टास्क को प्लान करना है। या तो अपनी तुम टू डू लिस्ट बना दो, प्रायोरिटाइज करो जो भी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है दिन के, उनको लिखो, या फिर कहीं किसी नोटपैड में, या फिर मेमोराइज कर लो। पर प्लान करना है कि तुम्हारे आज के दिन के टॉप 3 टास्क क्या होंगे, और ये तुम्हें अपनी सुबह के साथ ही लाने होंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा फ्रेश स्टार्ट होगा, तुम जीतोगे, तुम अपने, अगर देखो तुम्हारा माइंड इन सब प्रीवियस स्टेप्स से क्या हो जाएगा, एकदम एक्टिव हो जाएगा, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे गोल्स क्या है। तो इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारी टू डू लिस्ट है तो अपने जो तुम्हारे जो मोस्ट प्रायोरिटाइज और इम्पोर्टेंट थिंग्स है दिन की, वो अगर तुमने जीत लिए तो तुम एक तरह से अपने दिन को जीत लोगे। एंड द पॉइंट नंबर 7 इज ईट अ लाइट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। इससे क्या होगा कि देखो, अगर तुम एक लाइट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करते, और हाँ, अवॉइड शुगर। शुगर स्पाइक्स से क्या होगा कि तुम्हारा जो डोपामीन लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और तुम्हें अपने डोपामीन को कंट्रोल में रखना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फोकस, मेंटल कंडीशन सब कुछ मेंटेन रहेगा। तो अगर तुम्हारा एक लाइट और न्यूट्रिशनस ब्रेकफास्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा कि तुम्हारा जो बॉडी का डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि सारी जो बॉडी की एनर्जी है वो कंज्यूम होगी उस हैवी मील को डाइजेस्ट करने में। तो इससे तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक्टिव नहीं रहेगा। अब तुम ब्रेकफास्ट में ओट्स, एग्स, स्मूथ फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। देखो, सिंपल फॉर्मूला क्या है कि वाटर लो, उठते ही पानी पियो, कुछ मूवमेंट करो, एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग, योगा, जिम जा सकते हो तो और भी अच्छा है। फिर अपने दिमाग को रिचार्ज करो। दिमाग को कैसे? जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, ये सब। और फिर अपने दिन को प्लान करो, अपने टॉप 3 टास्क को प्रायोरिटाइज करो, और एक हेल्दी लाइट न्यूट्रिशन डाइट लो ब्रेकफास्ट में। तो भाई लोग, तुम समझ ही चुके होगी कि जो टॉप समथिंग इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। सबसे पहले सुबह सेम टाइप में उठना, और 20 से 30 मिनट तक कुछ फोन को तो दूर ही रखना, और उसके बाद अपने आप को हाइड्रेट करो, पानी पियो, पानी पानी पानी। इससे तुम्हारा जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी है वो, और तुम्हारा जो पूरी बॉडी वो एक्टिव हो जाएगी। मूव योर बॉडी। उसके बाद क्या है, जो अगला स्टेप है वो है मूव योर बॉडी। अपनी बॉडी को डांस करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, क्विक वर्कआउट। और पॉइंट नंबर 5 है माइंडसेट। अपने माइंडसेट को चेक करने के लिए तुम 5 से 10 मिनट जर्नलिंग करो, रीडिंग करो, मेडिटेशन, किताब उठा लो, कुछ भी करो। और पॉइंट नंबर 6 इज प्लान योर डे एंड प्रायोरिटाइज योर टॉप 3 टास्क। और पॉइंट नंबर 7 इज ईट अ लाइट न्यूट्रिशनियस ब्रेकफास्ट।
यही चीज़ है कि सबसे पहले समझ गए होगे ना तुम, अब इतने अच्छे से समझा दिया। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक देना कमेंट में, और इस तरह की वीडियो तुम्हें मिलती रहेगी फाइनेंस, एजुकेशन एंड इस चैनल पे बहुत सारी इसी तरह की वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। सो स्टे कनेक्टेड, एंड टिल देन बाय बाय। ओके बाय, लव यू ऑल।